हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 13 रेल संबंधी प्रश्नों को देखेंगे और ये पार्ट टू है आपका। इसमें आप लोग को हम 11 से 20 प्रश्नों को हल कराएंगे। और इस प्रश्न मतलब इस वीडियो को देखने से पहले अगर पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाके पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक डिटेल बता दिए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हल करेंगे, तो आपको हो सकता है पर समस्या हो थोड़ा सा, तो पहला वीडियो में देख लीजिए, उसका जो है शुरू का 2 मिनट देख लीजिए और पूरा उसका फॉर्मूला नोट कर लिए, वहाँ पर सारा लॉजिक सिखा दिए। अब यहाँ पर हम आपको सिर्फ प्रश्न को डील करेंगे। ओके, देखिए, एक गाड़ी जो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है किसी बिजली के खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखिए, चाल भी दिया हुआ है, पहला प्रश्न है इसलिए पूरा लिख देते हैं। चाल दिया 84 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद समय दिया हुआ है, समय दिया है 9 सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई यानी कुल तय की गई दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, चाल दिया है 84 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ समय दिया है 9 सेकंड। अब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ समय है सेकंड में, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, तो इसको हम 5/18 से गुना करेंगे, यही रूल है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे, किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर बनाएंगे, सब हम समझाया हुआ है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 42। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 एक 21, 210 मीटर ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार कर पाएगी। ध्यान से देखिए, कितने देर में पार कर पाएगी, यानी समय पूछा है और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर कोई प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, तो वो खुद अपना लंबाई पार करेगा ही और साथ में वो प्लेटफॉर्म का लंबाई ही पार करेगा। कैसे, वो समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म इतना है बड़ा और कोई ट्रेन यहाँ से आ रहा है इतना बड़ा, ध्यान समझिएगा। तो जब ये क्रॉसिंग इसको करेगा, तो मान लीजिए ट्रेन यहाँ तक अगर ऐसे आया तो अभी भी क्रॉस नहीं किया, क्योंकि पिछला डब्बा इसका इसी में है। तो जब तक ये यहाँ पर आएगा, ये ट्रेन इस तरह मान लीजिए यहाँ पे आएगा, पिछला डब्बा यहाँ आएगा इधर ऐसी है, तो अब वो पार कर रही है, तो यहाँ से यहाँ दूरी टोटल जुड़ जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि इसमें जो है दूरी जुट जाता है। समझ गए ना। अब तो इसमें जोड़ देंगे। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो दूरी हो जाएगा, टोटल दूरी ट्रेन की लंबाई 100 मीटर प्लस पुल की लंबाई 200 मीटर, तो दूरी हो जाएगा 300 मीटर। अब उसके बाद चाल दिया हुआ है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल दिया है 27। अब इसको हम बना देंगे मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ मीटर है तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे। 9 एकम 9, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, तो 5 तिहाई 15/2 ये हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगा। समझ गए। तो अब यहाँ पूछा है क्या, समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 300 और चाल है 15/2, 2 नीचे नहीं ऊपर चला जाएगा, काट दीजिए। 15 दूनी 30, तो ये जाएगा 20 दूनी 40 सेकेंड लगेगा। समझे, ये 40 सेकेंड इसका आंसर हो गया। और दूसरा ढंग से बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम बताते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में वह टेलीग्राम के खंभे को पार कर पाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर, अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, समय बराबर दूरी अब बटा चाल। चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, तो 5 बटा में 18 ऊपर चला जाएगा। बात समझ गए, इसको ऊपर लिख देंगे, यानी 18/5। तो अब काट देंगे, इसको 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, अब ये हो जाएगा 30 से कम 30, 30 दूनी 60, ये 2 से काटेंगे तो ये 9 दूनी 18, तो ये 9 सेकंड लगेगा। देखिए कितना आसानी से बन गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर पाएगी। देखिए अब यहाँ मीटर है और ये भी चाल भी मीटर प्रति सेकंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तब तो यहाँ पर समय बराबर इजी से बन जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये काट देंगे, 25 छक्का 150, तो ये हो जाएगा 6 सेकंड। चेंज कब करेंगे, जब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तब। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से किसी खंबे को कितनी देर में पार कर पाएगी। देखिए अब यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे मीटर है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो समय निकल जाएगा। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको जो है मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो बटा में 18 यहाँ लिखेंगे, तो तीसरा पद ऊपर चला जाता है, तो 18 हम डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं। ओके, 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, और ये 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और 60 तिहाई 180, इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60, ये निकल जाएगा 12 सेकंड। बात समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, यदि गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितने समय में वह टेलीग्राफ के खंभे को पार कर पाएगी। इजी है, दूरी हो गया 200 मीटर, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई खुद दूरी होता है, और उसके बाद चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बना देंगे, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड बताएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 5/18 में नीचे में 18 देंगे, तो इसके अलावा ऊपर 18 कर देंगे। ओके, 0 0 कट जाएगा, और ये 5 से काटे 3 से काटेंगे, 3 छक्के 18, और ये 5 से कटेगा, 5 चौका 20, तो 6 चौका 24 सेकंड लगेगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। 280 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को कितने सेकंड पार कर पाएगी। देखिए एक ट्रेन है 280 मीटर और दूसरा ट्रेन है 200 मीटर, तो अब जब ट्रेन को पास करेगी ना तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुटेगा, जिस तरह पुल में बताए थे, सुरंग में बताए थे, या प्लेटफॉर्म में, उसी प्रकार इसमें भी तो दूरी जो है जुट जाएगा। तो दूरी टोटल कितना हो जाएगा, 280 और 200, टोटल दूरी हो जाएगा 280 प्लस 200 बराबर 480 मीटर हो जाएगा, और स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ से हम इसके लिए समय निकाल लेंगे, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, चाल है 60, इसको 18/5 से गुना करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 18, तो काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे 6 से 6 8 48, तो 18 8 144/5, या तो भाग दे दीजिए और नहीं तो ऊपर भी 2 से गुना नीचे भी 2 से गुना करिए तो डायरेक्ट आंसर दशमलव में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 288/10, तो 1 शून्य दशमलव बैठा देंगे, 1 शून्य है तो 1 दशमलव बैठा देंगे, 28.8, यानी तो आप भाग भी दे सकते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। इसको अगर 144 को 5 से भाग देंगे ना तो इतना ही आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। एक 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 220 मीटर लंबे पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करने में कितना समय लगेगा। एकदम ईजी है, देखिए लंबाई ट्रेन का है 80 और पुल है 220, तो दोनों जोड़ देंगे लंबाई को, तो दूरी टोटल निकल जाएगा, दूरी 80 प्लस 220 बराबर 300 हो जाएगा दूरी। अब दूरी पता चल गया, मीटर में है ये मीटर, और उसके बाद चाल भी दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर सिंपल है, समय बराबर लिखेंगे दूरी बटा चाल। तो अब इसको किलोमीटर है तो मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 5 से काटेंगे 5 छक्के 30, 60 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, तो ये जाएगा 12 दूनी 24 सेकंड में पहुँच जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। 160 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय पार करेगा। देखिए ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल जोड़िएगा दूरी हो जाएगा, और चाल भी दिया है 72, तो समय बराबर, तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, दूरी है 160 प्लस 200 और बटा में हो जाएगा 72, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 ऊपर चला जाएगा 18, तो इसका लिखेंगे 360/72 गुना 5 और गुना 18, काट दीजिए, 18 चौका 72, 4 से काटेंगे 4 9 36, और ये हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 18 25 90, तो ये हो जाएगा 18 सेकंड। बात समझे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? सेम प्रश्न है। अब इसको डायरेक्ट बनाइए। लिखिए 200 200 400 बटा 72, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5 और ऊपर में 18 कर देंगे। तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 8 72। अब ये कट जाएगा टोटल। 5 से 8 से काटेंगे, 8 पचे 40 और ये 5 दे हैं 50। तो 10 दूनी 20 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। तो अब आप लोग बताइए, कहीं पर भी दिक्कत हुआ? देखिए कितना जल्दी बन रहा है। इसलिए बोले थे कि अगर आप लोग को अगर अभी भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो शुरू का जो पहला पार्ट बनाए हैं, शुरू का उसमें 2 मिनट 3 मिनट देख लीजिए, उसके बाद ये सब एकदम डायरेक्ट बन जाएगा। इतना भी हल नहीं करिएगा, जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। ओके, तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा या लगा होगा तो आप लोग जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करिए। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।